और तो स्टार्टिंग क्या में सर्दियों में भी सुबह 6 बजे की क्लासेस रहती थी? 11th में तो वो 6:40 हो गई थी, 12th में वो सुबह 6 बजे ही रहा करती हाँ, थी। तो ठंड के समय पर तो 6 बजे की क्लास लेना बहुत मतलब टिपिकल टास्क होता है, ये अपने आप में एक अग्नि परीक्षा ही होती है। बस ज़्यादा नहीं, 2 हुडी पहन के जाते थे क्लास में। जैसे स्कोर कम आया, कई बार 1-2 बार रैंक भी पीछे गिर गई, तो जैसे पीयूष सर से बात करी, नीरज सर से बात करी, मेरे टीचर्स हैं मदन सर, भामू सर, इनसे बात करी, तो ऐसे रहता था कि ठीक है बेटा, उतार-चढ़ाव तो सबकी लाइफ में आते हैं, कोई बात नहीं, हाँ, एक बार सचिन भी वापस उठो, कभी-कभार ज़ीरो पर 0 पे आउट हो आउट हो जाता जाता है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो जब आईआईटीएन बनने का दिमाग में आया तो फिर दिमाग में ऑप्शंस भी कई सारे आए होंगे कि कहाँ से तैयारी की जाए। तो पीसीपी के बारे में कैसे पता लगा कि हाँ, अपने को पीसीपी से तैयारी करनी चाहिए? मेरे को वो कोचिंग चाहिए थी जो दिखावा ना करे, अपनी चीज़ों पे रहे। हमारा जो रिजल्ट है दैट इज़ द बेस्ट रिजल्ट। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं पीसीपी की होनहार बेटी ध्रुवी चौधरी के ऊपर। जी हाँ, हाल ही में एडवांस 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और जिसमें ध्रुवी चौधरी ने अपनी सफलता का लोहा मनवाया है। तो चलते हैं बेटी ध्रुवी के पास। तो बताइए अपनी रैंक के बारे में और अपने बारे में कुछ। मेरा नाम ध्रुवी चौधरी है। मैंने 12th के साथ ही जेईई एडवांस क्लियर किया और मेरी ऑल इंडिया रैंक 2869 थी। फिलहाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में इक्वल सा इंटरेस्ट था, तो उसी के बलबूते पे अच्छी रैंक लेके आ पाई हूँ। तो बेटा परिवार में कौन-कौन है और पापा क्या करते हैं? परिवार में मम्मी, पापा और मेरा एक छोटा भाई है। पापा मेरे आर्मी में हैं और मम्मी मेरी टीचर हैं। उनका मैं मेन वो चाहूँगी सपोर्ट जिन्होंने बचपन से दिया, बाकी टीचर्स और पीसीपी की टीम के लिए थैंक यू सो मच। आपका पूरे टाइम का सपोर्ट रहा मेरे साथ में। तो एडवांस में 2800 रैंक, तो कैसा लग रहा है और रिजल्ट का सबसे पहले कैसे पता लगा? काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं जैसे मेरा एनडीए में सिलेक्शन हो गया था, मैं एसएसबी की तैयारी कर रही थी प्रिंस एनडीए से, तो मैं वहीं पे थी। अब मेरा एसएसबी कोर्स कुछ ऐसा था कि वो 2 जून तक चलना था, तो 2 जून को आइडिया था कि रिज़ल्ट आने वाला है। सुबह-सुबह मैंने 7-8 बजे के अराउंड पापा को कॉल किया वहाँ से कि पापा रिज़ल्ट क्या रहा? उठाते पहले पापा बोले, बेटा कांग्रेचुलेशंस, आपकी ये रैंक आई है। तो कुछ इस तरीके से मुझे पता चला था रिज़ल्ट का। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। और एडवांस की एग्ज़ाम होते ही एसएसबी की तैयारी में लगी हुई है, एनडीए का रिटन क्वालीफाई कर चुकी हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा यहीं से है कि जैसे 9th 10th में या 11th 12th जेईई की जर्नी के दौरान आपने कौन-कौन सी एग्ज़ाम्स दी हैं? 9, 10th, 11, 12th मैंने ओलंपियाड्स ज़्यादा दिए हैं और 11, 12th में ऑफ कोर्स जेईई के साथ एनडीए भी दिया था। एनडीए का रिटन मैंने 2 बार दिया है, दोनों बार क्वालीफाई हो गया था। और 11, 12th के साथ में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री के आईएपीटी एंड आईएसीटी एग्ज़ाम्स दिए थे। केमिस्ट्री में जिसमें मेरा 11th एंड 12th दोनों में क्वालीफाई है, नेशनल टॉप 10% में रैंक थी। और 10th के अंदर मैंने ओजीओ ओलंपियाड दिया था कंप्यूटर साइंस से, जिसके अंदर मेरी ऑल इंडिया रैंक 14 थी। बहुत बढ़िया। तो ओलंपियाड्स के एग्जाम में अच्छी सक्सेस हासिल की हुई है और एनडीए का 2 बार रिटन क्वालीफाई कर चुके हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि इन 2 साल की जर्नी को आप कैसे देखते हैं? आपका रूटीन कैसा रहता था? जब क्लासेस चला करती थी तो सुबह मॉर्निंग बैच था, सुबह-सुबह 6 बजे से हमारी क्लास शुरू हो जाया करती थी और तो स्टार्टिंग क्या में सर्दियों में भी सुबह 6 बजे की क्लासेस रहती थी? 11th में तो वो 6:40 हो गई थी, 12th में वो सुबह 6 बजे ही रहा करती हाँ, थी। तो ठंड के समय पर तो 6 बजे की क्लास लेना बहुत मतलब टिपिकल टास्क होता है, ये अपने आप में एक अग्नि परीक्षा ही होती है। बस ज़्यादा नहीं, 2 हुडी पहन के जाते थे क्लास में। बाकी हॉस्टल से क्लास तक जाने में ऐसे जाते थे 3-4 जने मिल कर के, बस पहुँच जाएँ फटाफट से, ज़्यादा ठंड नहीं लगनी चाहिए। बाकी सुबह 6 बजे से क्लास होती थी, फिर 1 डेढ़ बजे तक हमारी क्लास हो गई, बाद में लंच कर लिया, थोड़ा-सा ब्रेक ले लिया आधे पौन घंटे का, उसके बाद में सेल्फ स्टडी चले जाते थे। फिर रात को बीच में डिनर का ब्रेक ले लिया और वापस सेल्फ स्टडी में बैठ गए। 10:30-11 बजे से एक मिल्क टाइम होता है, दूध लिया, फिर रूम पे चले गए, सो जाते थे उस टाइम पे। सुबह 6 बजे उठना भी है, क्लास है वापस, बिल्कुल। तो प्रॉपर नींद भी ज़रूरी है, इसलिए।
तो सुबह 5 बजे उठ जाते थे फिर क्लास के लिए। ठीक है। एक कभी ऐसा हुआ कि अपना टेस्ट में स्कोर कम आया तो उसकी वजह से डीमोटिवेशन आया हो, और फिर अपन मोटिवेट किस चीज से हुए? हाँ, जैसे स्कोर कम आया, कई बार 1-2 बार रैंक भी पीछे गिर गई, तो जैसे पीयूष सर से बात करी, नीरज सर से बात करी, मेरे टीचर्स हैं मदन सर, भामू सर, इनसे बात करी, तो ऐसे रहता था कि ठीक है बेटा, उतार-चढ़ाव तो सबकी लाइफ में आते हैं, कोई बात नहीं, हाँ, एक बार सचिन भी वापस कभी उठो, कभार जीरो पर 0 पे आउट हो आउट हो जाता जाता है, है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ, तो उसके हिसाब से फिर वापस उठे, वापस तैयारी करना शुरू किया, चीज़ों पे वापस आ गए हम। कुछ ऐसे ही था। फिर एक बार मदन सर कहते हैं इस चीज़ को, जैसे ईसीजी है वो ऊपर-नीचे चलती है तभी लाइफ होती है, अगर वो स्ट्रेट हो जाए तो लाइफ कहाँ रहती है। इसी के हिसाब से इसी चीज़ को सोच के वापस शुरू जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो आईआईटीएन बनने का सपना अपने दिमाग में कब आया कि हाँ मुझे आईआईटी क्लियर करनी है, मुझे एक अच्छा इंजीनियर ही बनना है? ये तो 10th के एंड में ही आया था, हाँ, जब 10th के बोर्ड्स शुरू भी नहीं हुए थे, उससे पहले की बात है कि पढ़ा करते थे उसमें, वापस वही वन शॉट्स रिवीजन देख लिए, कर लिया। बोर्ड से पहले फर्स्ट बोर्ड होता है तो एक अलग ही एक्साइटमेंट तो रहता ही है उसका, तो वो करते रहते थे। उसमें फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी कि इंजीनियरिंग करनी है तो आईआईटी से करो, पीसीएम लेके इंजीनियरिंग नहीं करी तो क्या किया। वहाँ से फिर थोड़ा-थोड़ा एक्साइटमेंट डेवलप हुआ कि इंजीनियर बनेंगे। उससे पहले एक बार मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने मेरे को 9th क्लास में आईआईटीज़ के बारे में बताया था कि अपने इंडिया के टॉप कॉलेजेस होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, तो तुझे वहाँ से ट्राई करना चाहिए। 9th में हल्का पता था, 10th के एंड तक आते-आते मन बन गया, फिर 11th में कि ठीक है 11th-12th करेंगे तो जेईई करेंगे ही फिर साथ में, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कुछ था। तो जब आईआईटीएन बनने का दिमाग में आया तो फिर दिमाग में ऑप्शंस भी कई सारे आए होंगे कि कहाँ से तैयारी की जाए, तो पीसीपी के बारे में कैसे पता लगा कि हाँ अपने को पीसीपी से तैयारी करनी चाहिए? मेरे को वो कोचिंग चाहिए थी जो दिखावा ना करे, अपनी चीज़ों पे रहे। हमारा जो रिजल्ट है दैट इज़ द बेस्ट रिजल्ट। तो उसके थोड़ी सर्च करते-करते पीसीपी तक पहुँची। फिर मेरा एक बड़ा भाई है जिसने प्रिंस एडू हब से एनडीए में तैयारी करी थी। तो वहाँ से मेरे को पता चला कि यहाँ पे आईआईटी, जेईई एंड नीट की कोचिंग भी होती है एंड इट्स द मोस्ट ट्रू कोचिंग जो अपने रिजल्ट को दिखाती है, शो ऑफ नहीं करती है। तो उस चीज़ से फिर मैंने पीसीपी को चूज़ करने का सोचा। बहुत बढ़िया। जो दिखावा नहीं करती, जो अपने ट्रू रिजल्ट्स दिखाती है, और फिर फाइनली पीसीपी सिलेक्ट हुआ। फिर एक लॉजिक और था कि इस आईआईटी, जेईई की जर्नी में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जर्नी होती है, तो आप लोगों को सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन इन सब से दूर रहना चाहिए। और वो जो एनवायरनमेंट है वो पीसीपी, प्रिंस एडू हब पूरा का पूरा बहुत अच्छे से कंप्लीट करता है, क्योंकि पूरे 24 घंटे के दिन में हमको लगता नहीं था कि हमें फ़ोन की ज़रूरत है। सुबह क्लासेस हो गई, शाम को टीचर्स मिल गए, डाउट्स पूछ लिए, क्लब फिर वापस पढ़ाई कर ली। लगता ही नहीं था कि फ़ोन ज़रूरी भी है क्या हमारे लिए। बाकी घर पे तो बात हो ही जाती थी, बस फ़ोन क्यों चाहिए फिर, तो उससे भी एक दूरी बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट थी। मोबाइल फ्री एनवायरनमेंट यहाँ पर मिला। हाँ, और आजकल अगर देखा जाए तो ये सोशल मीडिया और इसकी वजह से काफी डिस्ट्रैक्शन रहता है, और हाँ, बच्चा कहीं ना कहीं अपने मंजिल से इनकी वजह से दूर हो दूर जाता दूर है। हो जाता है। पूरे 2 साल की जर्नी में आपने हॉस्टल लाइफ में रहकर क्या कुछ नया सीखा? प्रिंस से क्या सीखने को मिला आपको? जैसे स्टार्टिंग में इतनी मतलब सोशल तो थी लेकिन इतनी ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं थी कि बहुत जल्दी घुल-मिल गई या फिर चलो ठीक है सबकी सुन ली। मैं ज़्यादा ऐसी थी कि नहीं, मेरे को जो करना है मैं खुद ही करूँगी। फिर अब हॉस्टल लाइफ में रहते हैं तो फिर इतने सारे बच्चे आस-पास रहते हैं, बच्चों से भी सीखते हैं। फिर ऐसे था कि पूरे दिन पेरेंट्स है तो 5 मिनट 10 मिनट बात हो गई या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा बात हो गई। उसके अलावा तो पूरे दिन टीचर्स के साथ रहेंगे। तो एक टीचर्स का माइंडसेट पता चला, टीचर्स की तरीके से सोचना शुरू किया कि अच्छा ऐसे इन तरीके से हम सोच सकते हैं चीज़ों को। और मतलब जैसे एक लाइन है हमारे फिजिक्स में, एक लाइन है, गुड ऑब्जॉर्वर्स आर गुड एमिटर्स। ये हमारे एक बहुत चैप्टर बढ़िया। की लाइन है। लेकिन वहाँ तो आप इसे ब्लैक बॉडीज के सेंस में देखोगे, बट अब तुम इसे रियल लाइफ में भी देखो, रियल लाइफ में भी एक बहुत अच्छा मीनिंग डिराइव करती है। तो ऐसी चीज़ों को नए तरीके से देखना सीखा, अच्छी तरीके से। मतलब मैं तो अपने आप को काफ़ी ग्रोन मानती हूँ कि 10th से और 12th में मुझ में बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। बिल्कुल, हॉस्टल लाइफ में बच्चा लाइफ के सारे मोमेंट्स जीता है, काफ़ी चीज़ें सीखने को उसको मिलती हैं। हॉस्टल में, यहाँ पर पीसीपी के हॉस्टल में तो कई स्टेट के बच्चे रहते हैं, तो उनसे अलग अलग कल्चर का पता लगता है और बच्चा अलग अलग तरीके से नई नई कल्चर सीखने को मिलती है। तो
ये तो पढ़ाई से रिलेटेड बातें हो गई। हॉस्टल लाइफ में बच्चा मतलब और भी कई सारे नए एडवेंचरस काम करता है, तो कोई इस तरह का फनी मोमेंट या फिर कुछ ऐसे पल जो लाइफ टाइम अपने को याद रहेंगे, या क्लास में कोई ऐसे मोमेंट्स जो कि अपने को हमेशा याद रहने वाले हैं? क्लास में तो जो टीचर्स पढ़ाते थे उनसे जो हल्की फुल्की बातें होती थी वो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ करती थी, क्योंकि किसी भी टॉपिक को कैसे भी जोड़ के समझा दिया जाता था। हाँ। बाकी हॉस्टल लाइफ की बात की जाए तो हाँ, रात को कई बार जल्दी सोने का मूड नहीं होता था, तो रात को एक दूसरे को रूम में जाके परेशान भी करते ही थे, कभी डरा के या फिर कभी मान लो मूवी दिखाई गई है, जैसे हमको एक बार स्त्री 2 दिखाई गई थी, तो हमारी एक फ्रेंड ने लाल कोई उसके पास थी चुन्नी ऐसा कुछ ओढ़ के वो पूरे हॉस्टल में घूमी थी। कोई भूतनी बनकर भूतनी बनकर वो पूरे उसमें घूमी थी। फिर एक बार हमने ऐसा कुछ किया था कि एक दोस्त के बाल काटे थे, उसमें वो 3-2 में सिरकटा वाला सीन तो है ही, तो किसी के बाल काटे थे तो उसको उसमें लपेट के, दिवाली का सीन था, हम दिवाली पे रुके हुए थे हम कुछ बच्चे, तो हमने उस टाइम पे ये करा था, उसको आराम से कागज में लपेट के और दूसरे के रूम में तो बस वो डरे नहीं, चिल्लाए नहीं, वरना वार्डन डांट देती। बाकी सासे तो अटक गए थे उनके भी, तो ऐसे परेशान तो बहुत किया। कभी ऐसा हुआ कि क्लास लेने का मूड नहीं है और क्लास को बंक करके अपन दोस्तों के साथ बैठे हैं या हॉस्टल में छुप के बैठे हैं? नहीं, क्लास ले नहीं, हम नहीं होती थी तो सोचते थे एक तो हो जाए। हाँ। बाकी ऐसा बंक करने का तो कभी मूड बंक नहीं करने करा। का कभी नहीं सोचा। हाँ। नो डाउट इस तरह के मोमेंट्स लाइफ टाइम याद रहते हैं। हॉस्टल लाइफ इंसान कभी भी भूलता नहीं है। और अब्दुल कलाम ने भी एक बार कहा था कि अगर मैं अपने कभी बचपन की कुछ चीजें अगर मुझे जो आज भी याद हैं, तो वो वही मोमेंट्स हैं जब मैं क्लास बंक करके या फिर दोस्तों के साथ बैठकर हाँ। अच्छे पल बिताए हों। कभी भी मुझे क्लास की कोई बातें बहुत ज्यादा याद नहीं रहती। तो ये था बेटी ध्रुवी के साथ उसकी सक्सेस स्टोरी के बारे में कुछ बातें, और इसी तरीके से और नई सक्सेस स्टोरी में मिलते रहेंगे। धन्यवाद।